सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा? नी। नीराम नद्याम निव्या से नी को क्या होगा? आम होगा। आम नी के स्थान में आया है, नीत वचन के स्थान पर, इसलिए स्थानीय भाव से आम भी नीत है। अब क्या होगा? सूत्र लगेगा यहाँ पर। आमी सर्वनामना नहीं, सर्वनामना जो नीत वचन है ना, इससे क्या होगा? स्याट का आगम हो जाएगा, सर्वास्या आम हो जाएगा। और ये दो कार्य करता है तो आबंत अंग को ह्रस्व हो जाएगा। सर्वस्या आम अगह सवर्णे दीर्घा से क्या होगा? सवर्ण दीर्घ। आठस्या तो 8 से परे होने में वृद्धि होती है, यहाँ 8 नहीं है, 60 है। भी प्राप्त है यहाँ पे क्या? आमी सर्वनामना सुट भी प्राप्त है। आमी सर्वनामना सुट का बाद करके सर्वनामना स्याट ह्रस्वच्चा से स्याट हो जाएगा, है ना? वो प्राप्त है। चलिए इंगित वचन है तो श्रवण की करने पर क्या होगा? सर्वस्याम सर्वयोः और सर्वासु सर्वासु, है ना? सर्वासु में मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ सकार को अंतिम में? सकार को इन कबर से पर नहीं है। हाँ, रूप बोलो सर्वा के। सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। हम हे सर्वे हे सर्वे सर्वाः वो भी हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वा। हर्षण अध्यापन तो आबंध कब जो करता है वो नोट का आबंध तो ह्रस्वांत नद्यंत आबंध। हाँ, ह्रस्वांत नद्यंत और आबंध से पर ठीक कह रहे हैं। ह्रस्वांत नद्यंत आबंध तो है ना? हाँ हाँ, ह्रस्वांत तो नहीं है, नद्यंत आबंध है। तो उसको फिर भी उसका षष्ठी बहुवचन में आपने क्या बताया किया है? अच्छा, ह्रस्व ठीक ये कह रहा है गगन कि सर्वा सबसे जब आम आएगा क्या आएगा? तो ह्रस्व नुट सूत्र के द्वारा ह्रस्वांत मान करके तो नुट प्राप्त नहीं है, क्योंकि सर्वा शब्द ह्रस्व है, किंतु आबंत मान करके तो नुट प्राप्त है। ह्रस्वांत मान कर नुट नहीं प्राप्त है, दीर्घ है ना, किंतु आबंत मान कर तो नुट प्राप्त है। ठीक है इसका कहना। तो यहाँ ह्रस्व नुट ह्रस्वांत नद्यंत और आबंत अंश पर आम को क्या होता है? नुट का आगम होता है। फिर भी उसका बात करके क्या लगेगा? आमी सर्वनामना सुख। हाँ, उस सर्वनाम में अपवाद हो जाता है। चलिए अब देखिए शेषम रवावत से नित वचन को छोड़ करके रूप कैसे चलेंगे इसके? रमा की तरह, है ना? हाँ, अब ये जैसे प्रथम दिन राम शब्द समझ में आया तो बहुत सुविधा हो गई। अजंत स्त्रीलिंग में रमा शब्द जिन्होंने समझा है उनको सुविधा हो गई, और जो अनुपस्थित थे उनको कम समझ में आएगा। फिर अजंत नपुंसक लिंग से फिर पूरा समझेंगे। शुरू में बैठेंगे तो, शुरू में नहीं बैठेंगे तो भी उड़ेगा। अजंत नपुंसक लिंग आएगा ना अभी 2 दिन में। हाँ, इसलिए पाठ छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने से हानि होती है। हाँ जी, अब देखिए आप एवं विश्वादया अद आवंतः, जैसे सर्वा शब्द था यहाँ पर विश्वा क्या होगा? विश्वा उभा है ना? डटरतम प्रत्यय है तो डटरतम प्रत्यय में क्या शब्द आए थे? कतर कतम कतरा कतमा, ये है ना? अन्य अन्यतरा इतरा, ऐसा सब समझ लेना। त्वा अब देख लीजिएगा ऐसा। इसी प्रकार विश्व आदि आबंत शब्दों के रूप चलते हैं। अब शब्द आपका एक आया उत्तर पूर्वा। क्या है आपका? उत्तर पूर्वा। हाँ, ये समास करके शब्द बना है। उत्तर पूर्वा करते उत्तर और पूर्व का मध्य भाग, उसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। क्या? आग्नेय कोण है कि ईशान कोण है? कौन सा? तो आग्नेय उत्तर और पूर्व का मध्य, यहाँ इस आग्नेय कोण। हाँ ठीक है, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में ही चूलिका होनी चाहिए। हाँ चूली, हाँ रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। वो ईशान को इधर है ना? सब क्या उत्तर पूर्वा है ना? उत्तर पूर्वा। इस पर कोई टिप्पणी है? ये भी आकारांत है। 4 नंबर इसमें टिप्पणी में देखेंगे
उत्तर पूर्वा में कोई संख्या लिखी हुई है? उत्तरस्या पूर्वस्या सूची। संख्या लिखी है कोई? 7 नंबर। अच्छा 7 नंबर उत्तर पूर्व से ही पे संख्या लिखी है। जी। तो देखिए उत्तरस्याः पूर्वस्यायश्च दिशो अंतरालम इति विग्रह। जैसे ध्यान देना पूर्वा से षष्ठी एकवचन में क्या बना था? पूर्वस्याः। तो उत्तरा से षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा? उत्तरस्याः। इसका अर्थ देखिए उत्तरस्याः पूर्वस्याः च दिशः अंतरालम। उत्तरस्याः च पूर्वस्याः, उत्तर और पूर्व दिशा का अंतराल, उत्तर और पूर्व दिशा का अंतराल। हाँ अंतराल मतलब गैप या मध्य भाग कह सकते हैं, अंतराल में मध्य भाग ही होगा। हाँ उत्तर और पूर्व दिशा का अंतराल इति विग्रह, ये इसका विग्रह है, अर्थ है। तो शब्द आपका क्या है? उत्तर पूर्वा। ये समास करके बनेगा उत्तर पूर्वा है, और इससे ये भी आवंत, ये शब्द आपका आवंत है, ध्यान रखना। क्या है आपका? आवंत। इसलिए न्याय प्रातिपदिकार्थ इस सूत्र द्वारा आवंत से पर क्या आ जाएगा? सु आ जाएगा। सु का सा रहेगा और हलन या व्योम से क्या होगा? लोप होगा। तो रूप बोलो उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वाम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभिः, उत्तर पूर्व। अब बस अब चतुर्थी एक क्वेश्चन में देखिए, है ना? हाँ अभी बताएंगे। हाँ हम सब कुछ प्रसंगता बोलते हैं, हम जो प्रसंगता बोलते हैं, ये जो हमने बोला है ये दूसरा व्यक्ति बोलेगा, तो ध्यान रखिए। अब देखिए उत्तर पूर्वा है ना, अब चतुर्थी में आपको रूप बनाना है ना। कहाँ रूप बनाना है? चतुर्थी। हाँ तो चतुर्थी एक वचन में आप जानते हैं ना कि जो सर्वनामना चतुर्थी में क्या होता है? कुछ कार्य होता है, कुछ आगम होता है ना। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा से सर्वा शब्द की प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। किस शब्द की? उत्तर पूर्वा चल रहा है ना। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र द्वारा क्या होगा? लेकिन एक बात ध्यान देना, उत्तर पूर्वा तो उसमें आया ही नहीं, आया ही नहीं है ना। उत्तर पूर्वा तो आया ही नहीं है, इसलिए सर्वाधीन सर्वनामानी का जिक्र मत करो, ठीक है। अब विभाषा दिक समासे बहुव्रीहौ लाइए। सर्वनामता विभाषा दिक समासे बहुव्रीहौ, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहौ, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहौ, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहौ। ये विभाषा पद के बारे में मतभेद है, कुछ लोग अव्यय मानते हैं, कुछ अव्यय नहीं मानते भाषा को। हाँ, अव्यय यदि अव्यय माने तो ठीक है, और नहीं तो प्रथमा एक वचन मान सकते हो। और दोनों है क्या? दोनों लग रहा है नहीं वास्तव में जब दोनों हो तो अव्यय मानना उचित भी नहीं होता है। हाँ पर कुछ लोग अव्यय कहते हैं, कुछ लोग रूप, क्योंकि महाभाष्य में विभाषायाम ऐसा प्रयोग देखा गया है, सप्तमी एक वचन में विभाषायाम, तो कहते हैं कि अव्यय नहीं है। चलिए आप लोगों को भी इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अव्यय समझ सकते हैं। विभाषा अव्यय पद है, दिक् समास से सप्तमी एक वचनांत है, बहुव्रीहौ सप्तमी एक वचनांत है, विभाषा प्रथमा एक वचनांत है, दिक् समास से सप्तमी एक वचनांत है, बहुव्रीहौ सप्तमी एक वचनांत है। इसका अर्थ होगा दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में। क्या? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। शब्दों की दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। क्या लिखा आपने? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है ना। दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। सर्वनामता व सर्वनामता का अर्थ है सर्वनाम संज्ञा, विभाषा का अर्थ है व, है ना। और दिक्वाचक का क्या अर्थ है? दिशावाचक शब्दों के,
और बहुव्रीहि योग का क्या अर्थ है? बहुव्रीहि समास में। इसका अर्थ लगाइए, जो लिखा है ना सूत्र के द्वारा समझिए इसका अर्थ। आपने क्या लिखा है? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में। तो दिग समासे का क्या अर्थ है? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि। दिग समासे का अर्थ है दिशावाचक शब्दों के, और समासे बहुव्रीहि योग का अर्थ हो गया बहुव्रीहि समास में, है ना। दिग समासे बहुव्रीहि योग का क्या अर्थ हो गया? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में। और सर्वाधीन सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा की वृत्ति आएगी। तो सर्वनाम संज्ञा अभिभाषा का अर्थ है विकल्प से होती है। सर्वनामता का क्या अर्थ है? सर्वनाम संज्ञा। सर्वनामता का क्या अर्थ है? सर्वनाम संज्ञा। अच्छा, दिशावाचक शब्दों में अब सुन लेना, दिशावाचक, अब फिर हम बताते हैं दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सप्तमी क्वेश्चन है ना, सुनो नहीं, ऐसा है ना, दिशावाचक, फिर ऐसा करो, दिशावाचक शब्दों में बहुव्रीहि समास करने पर, दिशावाचक शब्दों में बहुव्रीहि समास, पर हिंदी में जो है षष्ठी का शोभा देता है हिंदी के अनुसार। दिशावाचक शब्दों में बहुव्रीहि समास करने पर, मतलब दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास होने पर अर्थ वही है। एक बार पुनः आप यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, कि बहुव्रीहि समास हुआ है ना, यहाँ पर जो पूर्वा था ना, पूर्वा, तो पूर्वा की तो सर्वाधीन सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, इससे पूरे की हो गई, है ना, इससे पूरे की हो गई। अच्छा, उत्तर पूर्वा की तो उससे प्राप्त नहीं है कि उत्तर पूर्वा उसमें पढ़ा ही नहीं गया है ना, उत्तर पूर्वा तो उसमें पढ़ा ही नहीं गया। अच्छा, अब देखिए आप, तो अब इससे क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा आपने कर दी ना, तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो गई, तो उत्तर पूर्वा चतुर्थी के एक वचन में क्या आएगा? ङे आएगा ना। ङे में क्या रहता है? ए। उत्तर पूर्वा ए। जब आपने सर्वनाम संज्ञा कर दी तो सूत्र लगेगा सर्वनामना स्यात् ह्रस्वस्य, है ना। आबंत सर्वनाम है ना ये जी। आबंत सर्वनाम से पर नित वचन को स्यात् का आगम हो जाएगा, तो क्या होगा? उत्तर पूर्वास्या ए। और एक कार्य, दूसरा कार्य क्या होगा? आबंतन को ह्रस्व होगा, तो उत्तर पूर्व ए। अब इधर क्या होगा? सूत्र से वृद्धि रेचि होगी, उत्तर पूर्व से। एक बात आप ध्यान देंगे कि ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई है। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्यात् का आगम होगा, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याडापस से नहीं का आगम होगा। हाँ, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याडापस से याट का आगम होगा, तो क्या बनेगा? उत्तर पूर्वायी। उत्तर पूर्वायी, वैसे उत्तर पूर्वायी है ना, तभी लिखा है ना उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वायी। पंचमी के एक वचन में पंचमी के एक वचन में क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वस्याः, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो उत्तर पूर्वायाः। षष्ठी एक वचन में इसी बनेगा, है ना, उत्तर पूर्वयोः, और षष्ठी वचन में क्या होगा? ये नित वचन नहीं है ना, तो उत्तर पूर्वासाम होगा, स्यात् नहीं होगा। सप्तमी वचन में उत्तर पूर्वस्याम और उत्तर पूर्वायाम, ये होगा। रूप सुनाओ एक बार इसके उत्तर पूर्वा शब्द के। उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वां, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभिः, उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वायाः, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वयाः, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासाम, उत्तर पूर्वानाम। बराबर नाम हो गए। उत्तर पूर्वानाम। अच्छा, सर्वनाम संज्ञा ऐसा सुन लो, सर्वनाम संज्ञा तो होगी तो आप स्यात् तो नहीं कर पाएंगे ना आम में। सप्तमी में बोला है आपने? नहीं, षष्ठी बहुवचन में। सप्त मतलब क्या है कि षष्ठी वचन में स्यात् नहीं कर पाएंगे आप। तो साम और नाम करेंगे, नाम तो हो जाएगा। नाम तो हो जाएगा। अच्छा, आमी सर्वनामना सुट से क्या करेंगे आप? सुट। नहीं, हाँ, आमी सर्वनामना सुट से सुट करेंगे, और रस्म से नुट। रुक जाओ, देखिए सर्वनाम संज्ञा जब होगी तो क्या होगा? उत्तर पूर्वासाम, नहीं तो उत्तर पूर्वानाम। ठीक है, उत्तर पूर्वा नाम,
हाँ हाँ उत्तर पूर्वाणाम, हाँ ठीक है। सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा न होने पर दोनों रूप बनेंगे। हाँ और सप्तमी वचन में उत्तर पूर्वायाम, उत्तर पूर्वास्याम, उत्तर पूर्वायोः, उत्तर पूर्वासु, हाँ हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः। बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब आया आपका तीयस इति वा सर्वनाम संज्ञा। तीयस निस्वा वार्तिक आया था ना, उसका अर्थ क्या था? ती प्रत्यांत की नित वचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ती प्रत्यांत की नित वचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो द्वितीय शब्द है, क्या है आपका? द्वितीय। और टाप करने पर क्या बनेगा? द्वितीया। द्वितीया। द्वितीय शब्द के रूप पुल्लिंग में चलते हैं और द्वितीया के स्त्रीलिंग में। द्वितीय शब्द से टाप करने पर क्या होगा? द्वितीया। क्या होगा? द्वितीया। और इससे आबंत है ना, तो यहाँ प्रातिपदिका से सु आएगा, सु का लन्या व्यव से लोप हो जाएगा। और जब नित वचन आएंगे ना, जब आप सर्वा की तरह रूप चला नहीं, सर्वा की तरह रूप नहीं चलेंगे, सर्वाधिकरण में द्वितीय शब्द नहीं है ना, रूप चलाइए। द्वितीया, 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 द्वितीयाभ्याम, द्वितीयाभिः। और तीय सुनिस्सु वा इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। यदि आप कहें तीय सुनिस्वा या वार्तिक, तो ती प्रत्यांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है। यहाँ तो तीया है ना, तो बस समझ लेना प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम से मान लेंगे क्या? एक प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम की सहायता से हो जाएगी। चलिए, उत्तर पूर्व से ही उत्तर अब पूर्व ध्यान से। देना। तो अब क्या है कि नहीं, द्वितीया शब्द है ना, चतुर्थी एक वचन में जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्याट का आगम होकर द्वितीय से ही, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याट का आगम होकर के द्वितीया है ना। जी चले, जी एवं तृतीय, इसके रूप सुनाएंगे क्या? जी। बोलो। द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयां, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीया, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभिः, द्वितीयस्यै, द्वितीयया, द्वितीयायां, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः, द्वितीयायोः, द्वितीया। यहाँ पे साम और नाम दोनों होगा। ये हाँ, सर्वनाम संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? स्याट। और नहीं स्याट नहीं, सुट। वचन नहीं है। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो आम सर्वनामना सुट से सुट, द्वितीया साम। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो नुट कर देना आबंध से पर, द्वितीया नाम। ठीक है आपका कहना। द्वितीय श्याम, द्वितीयायाम दोनों होगा ना? नहीं, यहाँ एक ही होगा। सप्तमी अक्षर में षष्ठी में एक ही होगा, क्योंकि गीत विभक्ति नहीं है, क्योंकि गीत विभक्ति में केवल सर्वनाम संज्ञा होते हैं। गीत षष्ठी बहुवचन गीत नहीं ना। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा तो यहाँ गीत वचन में हो रही है, षष्ठी बहुवचन गीत नहीं है, वहाँ सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं, तो एक ही रूप बनेगा, द्वितीया। हाँ, द्वितीया नाम। ठीक है, निस्सु है ना, द्वितीया नाम एक ही रूप बनेगा षष्ठी बहुवचन में। और सप्तमी में दो। षष्ठी बहुवचन में एक ही रूप बनेगा, क्योंकि षष्ठी बहुवचन आम गीत वचन नहीं है, तो सर्वनाम संज्ञा वहाँ होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। और सप्तमी अक्षर में क्या बनेगा? द्वितीयस्याम और द्वितीयायाम और द्वितीयस्याम और द्वितीयायाम। अच्छा, आगम किसका हुआ है? द्वितीय। हाँ, ये ठीक है। द्वितीयाम वो ह्रस्व भी कर देगा क्या? द्वितीयस्याम और द्वितीयायाम, द्वितीयायाम। ठीक है, द्वितीयो द्वितीयासु। इसी प्रकार एवं तृतीया, द्वितीया के समान तृतीया के रूप चलाना। अब शब्द आपका आया अम्बा, अक्का, अल्लाह। आकाराम शब्द है अल्लाह। हाँ, अल्लाह मेरे माता। अल्लाह ये मातृवाचक शब्द है, माता के बोधक शब्द है। तीनों महाराष्ट्र में माँ को क्या कहते हैं? आई। आई। तमिलनाडु वगैरह में क्या कहते हैं? अम्मा। हाँ, पहले इधर भी उत्तर भारत में अम्मा ही बोलते थे, आजकल तो मम्मी मम्मी पता नहीं क्या बोलता है। मतलब जीते जी माँ को मृतक बना देते हैं, मम्मी तो मृतक को कहते हैं। अरे कितना सम्मान सूचक शब्द माता का है। माता का सम्मान, माता बहुत सम्मान सूचक शब्द है, मातृदेवो भव। सब पता नहीं क्या हो गया ये। चलिए, आपका शब्द क्या है? अम्बा।
अक्का। अल्लाह। हमारे यहाँ बहन को अक्का बोलते हैं। अच्छा, सम्मान के लिए अक्का। अक्का। बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं हम लोग। छोटे को बड़ी बहन। अम्बा। अल्लाह। आकारांत शब्द है अम्बा, अक्का, अल्लाह। अल्लाह तो होता है ना, मुझे तो यही अपनी माँ ही माता को याद अल्लाह अल्लाह बोलती क्या? हाँ हाँ, अब देखिए अम्बा, अक्का, अल्लाह। अब इनके रूप जो है ना, आप आकारांत हैं तो रमा की तरह चलाएंगे। अब संबोधन का रूप बताया जा रहा है यहाँ पे। रमा की तरह चला लेना। संबोधन में क्या है, प्रथमा के वचन में क्या आएगा, सु आ जाएगा, है ना। जी और हे का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। जी हे का पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग हो जाएगा। सु में क्या रहेगा, सा। सा। ठीक है। यहाँ पर एक नदी संज्ञा तो नहीं होगी, समुद्री संज्ञा। एक वचन समुद्री से सु की समुद्री संज्ञा हो जाएगी। सूत्र आया था अम्बार्थ नद्यो रस्वा। अम्बा अर्थ वाले शब्दों को रस होता है और नदी संज्ञक को रस होता है, हैं? अम्बा अर्थ वाले और नदी संज्ञक शब्दों को रस होता है। तो ये नदी संज्ञक तो समझ गए थे, बहुश्रेषी आया था। अम्बा अर्थ वाले शब्दों को रस हो, अम्बा अर्थ वाला शब्द मतलब अम्बा अर्थ वाले शब्द कौन है, अम्बा, अक्का, अल्लाह। ये आकारांत है ना। तो अम्बार्थ निर्दुर रस्वा से यहाँ पर रस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह, अल्लाह, है ना। हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह, अक्का। कहीं अक्का तो नहीं कहते किसी को, हे अक्का कहते हैं। पिता को अक्का कहते हैं क्या? नहीं, हम हे अल्लाह। वो भी कहते शायद कहते क्या है, क्या बताओ। अक्का अम्मा बोलते हैं ऐसा। हाँ हाँ जी। अक्का अम्मा। हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह। अम्बार्थ में तो रस्वा से क्या हुआ, रस्व। वहाँ नदी संज्ञक के रस्व का उदाहरण यहाँ आया। अम्बार्थ वाले शब्दों को रस्व करने का उदाहरण यहाँ आ रहा है। रस्व हो जाएगा। अब रस्व करने के बाद क्या होगा, रसों से गुण है नहीं होगा, गुण नहीं होगा। हाँ शुभ नहीं। बोलो, रस्व करने का फल क्या है। अब यहाँ रस्व करने के बाद क्या लगेगा, हल क्या बोल रहे हैं, एंग से संबुद्धे है। एंग रस्वा संबुद्धो। एंगंत और रस्वांत से पर संबुद्धि संबुद्धि के हल का लोप हो। तो यह रस्वांत है ना, जी, है ना। रस्वांत। अम्बार्थ में दो रस्वा से रस्वा एंग रस्वा संबुद्धो। रस्वांत अंग से पर संबुद्धि के अवयव हल का लोप हो जाएगा। हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह, है ना। ये रहेगा। ये यहाँ अल्लाह शब्द भी मातृवाचक है